गारंटी और वारंटी को लेकर दोस्तों अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर लोग वारंटी की बजाय गारंटी को ही बेहतर मानते हैं, जबकि दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। गारंटी और वारंटी का फायदा हासिल करने के लिए कस्टमर के पास कंपनी का बिल या गारंटी वारंटी कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी अगर कोई सेलर कस्टमर को फायदा नहीं देता तो आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गारंटी और वारंटी क्या होती है और इन दोनों में क्या फर्क है और वारंटी और गारंटी हासिल करने की शर्तें क्या हैं। चले शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल प्रीमियम टच पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वारंटी क्या होती है। अगर किसी सामान पर वारंटी दी गई है तो खराब होने की सिचुएशन में इसे फिक्स टाइम पीरियड के अंदर रिपेयर करवा सकते हैं। जरूरी बात ये है कि वारंटी में सामान बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो इसे सेलर बिना किसी बात के इसकी मरम्मत करेगा, लेकिन प्रोडक्ट तब्दील नहीं किया जाएगा। वारंटी को आप ज्यादा पैसे देकर बढ़ा भी सकते हैं। अक्सर वारंटी का टाइम पीरियड गारंटी से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कंपनी को प्रोडक्ट बदलना नहीं होता बल्कि रिपेयर करके देना होता है। वारंटी हासिल करने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ग्राहक के पास खरीदे गए प्रोडक्ट का बिल होना चाहिए या फिर वारंटी कार्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि प्रोडक्ट की वारंटी फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही होती है। ज्यादातर प्रोडक्ट के केस में ये टाइम पीरियड 1 साल का होता है। अगर ग्राहक इस टाइम पीरियड के बीत जाने के बाद प्रोडक्ट को दुकानदार के पास रिपेयर करवाने के लिए ले जाता है तो इसे सुधारना, ठीक करवाना, रिपेयर करवाना दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं होती। इसीलिए फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही इस प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकते हैं। चले हम बात करते हैं कि गारंटी क्या होती है। गारंटी के तहत आप खराब प्रोडक्ट को बदल सकते हैं। अगर सेलर को ये लगता है कि प्रोडक्ट में किसी किस्म की कोई खराबी है तो वो इसे बदल कर नया दे सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर कंपनी टाइम पीरियड काफी कम रखती है। वारंटी की तरह आप गारंटी को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। वारंटी हासिल करने की भी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ग्राहक के पास खरीदे गए प्रोडक्ट का पक्का बिल होना चाहिए या फिर गारंटी कार्ड होना चाहिए। गारंटी पीरियड खत्म होने से पहले ही खराब प्रोडक्ट दुकानदार के पास ले जाना चाहिए, तभी खराब प्रोडक्ट के बदले में नया प्रोडक्ट मिल सकता है। चले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस गारंटी क्या होती है। वारंटी में एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस गारंटी भी होती है। एम्प्लॉयड वारंटी किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री को कवर करती है। ये एक वादा होता है कि बेचने वाला सामान उम्मीद के मुताबिक काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फ्रिज खरीदा है तो फ्रिज का काम है कि चीजों को ठंडा रखना। अगर वो चीजों को ठंडा नहीं रखता, चाहे वारंटी कार्ड हो या ना हो, इसको वारंटी से कवर किया जाएगा और सेलर फ्री में इसकी रिपेयर करेगा। इस तरह से सभी प्रोडक्ट का जो काम है वो सही से करे। ये एक एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस वारंटी होती है, चाहे इसके बारे में बताया जाए या ना। चले हम बात करते हैं गारंटी और वारंटी में क्या फर्क है। गारंटी और वारंटी में बेसिकली 5 फर्क है। पहला फर्क ये है कि वारंटी में खराब प्रोडक्ट को दुकानदार या कंपनी दोबारा ठीक कर देती है, लेकिन जबकि गारंटी वाले प्रोडक्ट को खराब होने की सिचुएशन में या ठीक से काम ना करने की सिचुएशन में दुकानदार के पास ले जाने पर नया प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा फर्क ये है कि वारंटी एक मुकर्रर वक्त के लिए होती है, लेकिन इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन गारंटी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तीसरा फर्क ये है कि वारंटी लगभग हर प्रोडक्ट पर मिलती है, जबकि गारंटी कुछ चंद चीजों पर ही मिलती है। इसी तरह से वारंटी का दायरा बड़ा होता है जबकि गारंटी का दायरा छोटा होता है। चौथा फर्क ये है कि वारंटी में दिया जाने वाला टाइम ज्यादा होता है जबकि गारंटी का टाइम कम होता है। जिस प्रोडक्ट में गारंटी दी जाती है इसको खरीदने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि वारंटी वाले प्रोडक्ट को लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और इस प्रोडक्ट पर आपको गारंटी या वारंटी दी गई है और सेलर आपको वो गारंटी या वारंटी प्रोवाइड नहीं करता तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।